हे आत्मन, हाँ। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है? जरा अपने दिव्य चक्षु को तो खोल कर देखो। तुम्हारे भाग्य का सितारा जीवन बदलने चमक रहा है। तुम स्वयं के भाग्य विधाता हो। तुम्हें तो स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बनाया है। उसकी निहाल करने वाली नजर तुम पर पड़ी है। उसने तुम्हें दिल से कहा है, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तो अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराओ। स्वयं भगवान तुम्हारा हो गया है। अपना जितना चाहो, आप जितना चाहो अपना भाग्य बना लो। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा ने तुम पर राजी होकर आया है। वह खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। तुम्हें संपूर्ण भाग्य देने व तुम्हें संपूर्ण करने तुम्हारे द्वार आया है। अब तुम सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हो। तुम पर अब बृहस्पति की दशा बैठी है। तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 28/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। आज का प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं ना, धर्म को भूल जाने की वजह से। हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो देवी देवता धर्म माना होता ही है 16 कलाओं में संपूर्ण निर्विकारी धर्म। और हमारा डिटेल्सम धर्म, वह धर्म को हम भूल जाते हैं। तो धर्म भूलने के कारण ही जो हमारा कर्म होता है वह भ्रष्ट हो जाता है, विकर्म बन जाते हैं और फिर वही दुख का कारण होता है। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर के तुमको ही सत्य धर्म की बात भी बताता हूँ और तुमको खुद की पहचान भी देता हूँ। और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हुआ, और धर्म भ्रष्ट हुआ तो अब वापस कैसे तुम्हारा आदर्श धर्म और धर्म श्रेष्ठ धर्म का पालन करते हुए कैसे आपको उस संसार में जाना है। तो वह सब जो आकर के स्वयं ईश्वर ही यह सब नॉलेज देते हैं। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा ने हमें जो बुद्धि रूपी दर्पण दिया है और जो दिव्य चक्षु दिया है ज्ञान रूपी, तो उससे हमें इस बुद्धि रूपी दर्पण में देखना है और खुद को चेंज करना है कि कितना पाप है, कितना कर्म है तेरे दामन में। गाना भी बहुत प्यारा है, आपने सुना भी होगा। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको कि मुखड़ा देख ले दर्पण में? बाप ने कहा बच्चों को,
जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। ये तीनों स्टेजेस को पार कर चुके हैं और अब तमो प्रधान बन गए। 84 का जो चक्र हुआ वो समाप्त। बाबा कहते हैं इस तरह से अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। खुद से पूछना है कि आपने कौन से जो युग की आत्माएं हैं, त्रेता की सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की या कलयुग की, कौन से जन्म में आपको आना है, कितना आपने जो है अपने को ऐसी अवस्था में ला करके खड़ा किया है। बाबा कहते हैं इस तरह से जब तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे, जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे। हमारी जो आदि स्टेज होती है, जो आत्मा की फर्स्ट स्टेज होती है, वह होती ही है सतो प्रधान। तो सतो प्रधान होने की वजह से ही सर्व सुख प्राप्त करती है। बाबा कहते हैं वह हमारी आत्मा की फर्स्ट स्टेज है। 3 स्टेजेस से आत्मा गुजरती है, सतो, रजो और तमो। फिर आती है तमो प्रधान बनने के बाद ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर देवता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जब यहाँ पहले पहले तुम आए थे तब देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म की नहीं कहलाते। तभी तो फिर जड़ चरित्रों की पूर्वज आत्माएं, जिन्हें अभी आत्मा तो नहीं है उनमें लेकिन मूर्तियां हैं, तो उनकी पूजन करने लगे ना, क्योंकि पूज्य तो अब कोई रहा नहीं। विकारी पूरा संसार ही है, विकारों से पैदा होता, तो यहाँ तो कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। तो फिर वही भासना गई, तो फिर वो जड़ चित्रों की पूजा करने लगे। हालांकि उसमें आत्मा नहीं है, वो अभी ऐसे हैं नहीं, वो थे जब उनके अंदर में आत्मा और पावन तन दोनों थे। तो इस तरह से वो पूर्वज आत्माएं, बाबा कहते हैं इस तरह से भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते ना। आप कैसे कहलाएंगे? तो हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। अब ऐसे आप कहीं जाएंगे, मान लीजिए आप यूरोप गए, तो वहां वो यह थोड़ी कहेंगे कि हमारा यूरोप का धर्म है। वो तो यूरोप के रहने वाले हैं, यूरोप का धर्म थोड़ी होगा। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं ये हिंदू धर्म नहीं है। जब हम वाम मार्ग में गिर करके देवी देवता ही जब विकार चिता पर बैठ, काले हुए काम चिता पर बैठ, तब फिर वो देवता रहे ही नहीं, तो फिर वो अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। असल में देवी देवता धर्म के थे, अब नहीं है, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाबा कहते सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। ऐसा नहीं कि वहां प्रवृत्ति मार्ग नहीं था, प्रवृत्ति मार्ग था, लेकिन पवित्र था, आदर्श था, श्रेष्ठ था, कर्म अकर्म था। बाबा कहते हैं इस तरह से यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी, पहला नंबर जो था आदि में जो ड्रामा होता है डिटेल्स में धर्म में देवी देवता कुल में, तो तब नंबर पहला माना महाराजा महारानी। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनाइस्टी थी। बाबा कहते हैं और भारत बहुत धनवान था, वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे, तब भी श्रेष्ठ थे।
बाबा कहते हैं इस तरह से वह लक्ष्मी नारायण का राज्य और वह सीताराम का राज्य। पहले भी बाबा ने कहा है 16 कला वाले होते हैं सूर्यवंशी और 14 कला वाले होते हैं चंद्रवंशी। तो 16 कला वाले होते हैं महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण, और फिर आता है जो त्रेता में वह होता है राजा रानी अर्थात चंद्रवंशी राज्य, तो वह होता है राजा रानी का सीताराम का। हाँ, तो सीता की जो दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर वह होता है। तो फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे, वह लक्ष्मी नारायण का और वह सीताराम का। वह भी डिनास्टी चली, जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया यह कोई नहीं जानते। यह तो जिसने दिया वही जानेगा ना, वह कैसे जानेंगे? उनको तो मिला, उन्होंने प्राप्त किया, उसको भोगा, फिर वो भूल गए, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं यह उनको किसने बताया यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थी, यह भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए। सीढ़ी उतरते उतरते स्वर्ग से नरक तक पहुंचे। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। बाबा कहते सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते हम रचता और रचना की आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाबा कहते हैं जाने भी कैसे, जाने भी कोई कैसे, बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिवरात्रि अर्थात शिव का जन्म होता है, अवतरण होता है, तो फिर उन्होंने आकर के यह शिवरात्रि पर आकर के ही तो फिर इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाया होगा, तो उन्होंने अवतरण लिया, तो जन्म दिवस के रूप में शिवरात्रि के रूप में फिर मनाया जाता। तो बाबा कहते हैं जन्म लेते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं, अवतरण होता है ना, तो फिर जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर गीता जयंती, जब कृष्ण का जन्म होता है, तो गीता के भगवान ने वह आकर के बताया है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह बातें समझने की है बुद्धि से। फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती, परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। बाबा कहते हैं और धर्म वाले तो झट बताएंगे कि बुद्ध जयंती क्राइस्ट जयंती कब हुई। बाबा कहते हैं भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, तो कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया? बिना कुछ किए तो महिमा किसी की हो ही नहीं सकती। हाँ, तो बाबा कहते हैं आकर क्या किया कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि यह है ही माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना की आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। अब दुनिया मनुष्यों की दुनिया का राज और हम आत्माओं के निराकारी दुनिया का राज और हम आत्माओं के इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का आदि मध्य अंत का राज। यह सब नॉलेजफुल
बेहद के बाप के अलावा किसी के पास नहीं है। बाबा कहते हैं यह सब मैं ही आकर के बताता हूँ। रचता कौन और रचनाएं कौन, और मैं कौन और मेरा कौन, यह सब का राज परमात्मा ही आकर के हमें बताकर इन दुखों से छुड़ाते। बाबा कहते हैं इस तरह से दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हमसो पहले देवी देवता थे। हमसो का भी बाबा ने बाद राज बताया है। हमसो देवी देवता थे, अभी पतित कंकाल इरिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामा अनुसार होना ही है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। इसको कोई लिख करके या शास्त्रों में या मंत्रों जैसे रटने की बात नहीं है। इसे तो बुद्धि में धारण करना है, बुद्धि में आना चाहिए। ऊंचते ऊंच सर्वात्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं, फिर है सूक्ष्म वतन। 3 लोकों की बात बाबा ने कही है ना। मूल वतन जिसे शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं, स्वीट होम कहते हैं। फिर सूक्ष्म वतन, फिर यह जो स्थूल वतन। स्थूल वतन में माना हम जिसे छूकर महसूस करते हैं, देखकर अनुभव करते हैं, देखकर हम देख सकते हैं स्थूल चीजों को छू करके। तो यह सब जो देखने में आती है, इन स्थूल नेत्रों से हम जिसे देख सकते हैं उसे कहते हैं स्थूल वतन। हाँ, और सूक्ष्म वतन और मूल वतन। तो मूल वतन 1st फ्लोर, सूक्ष्म वतन 2nd फ्लोर, ये 3rd फ्लोर में जहाँ ये आत्माएं स्तन को लेकर के इस दुनिया में साकार रूप में आकर के अपना अपना पाठ बजाती हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से 3 वतन की बात बाबा कहते हैं। ऊंचते ऊंच सर्वात्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। बाबा कहते हैं फिर है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह 3 तबके हैं। गॉड, बाबा कहते हैं यह 3 तबके हैं, गॉड इज वन। उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जब कोई भी नहीं जानते हैं, ना कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। बाबा कहते हैं बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं, इस जन्म मरण में, इस गति दुर्गति में, इस सदगति में, इन विकर्मों के संजाल में तो बाबा नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो है ही एवर प्योर, परे ते परे, पारलौकिक, पार ब्रह्म परमेश्वर। और कहते हैं ना तुम सबके स्वामी। तो वो हम सब आत्माओं के स्वामी, परे ते परे रहने वाला जो पारसनाथ, हम बच्चों को पत्थर बुद्धि से बनाते हैं ना, पारस बुद्धि, तो वह परे ते परे हैं, एवर प्योर हैं। तो वह तो यहाँ आते नहीं हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से मुझे तो यह पाठ 84 का बजाना नहीं है। बाप कहते हैं तुम बच्चे ही बजाते हो, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं। अब जो नया है तो वह तो पुराना होना ही है ना। कोई भी चीज ऐसी होती ही नहीं है कि नई है तो वो पुरानी ना हो। तो हर एक का यह चक्र है, दिन से रात, रात से दिन, फिर सुबह, फिर इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। कितना भी घनघोर आपके घर में दुख हो, लेकिन यदि रात हुई है तो सुबह जरूर होएगा, सूरज जरूर निकलेगा। तो इसी तरह से परमात्मा का भी यह जो ड्रामा है इस मनुष्य सृष्टि चक्र का, ये अखंड ड्रामा, ये अनादि चलता आता है। ये इसकी कोई काउंटिंग नहीं है ना। तो जैसे हम दिन रात को नहीं गिन सकते कि कितने हुए होंगे, ऐसे ही इस ड्रामा को हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना चलता होगा, कब से चला आ रहा है। यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते हैं इस तरह से बच्चे ही चिल्लाते हैं और फिर बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं, रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। बाबा कहते हैं वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए, कहते ना 21 पीढ़ियों के लिए, तो यही 21 जन्मों के लिए
बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुम सुख का वर्षा पाती हो, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। जो हमें इस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल में धारण करते हैं ना, तो इसकी प्रारब्धि प्राप्ति हमें होती है। ये ज्ञान नहीं चलता साथ में, लेकिन प्रारब्धि प्राप्ति साथ में चलती है। फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम देवी राज्य में थी, फिर आसुरी राज्य में आ जाते हो। नया और पुराना, तो पुराने में माना पुराना हमारा नहीं है, झूठा संसार हो जाता है ना वो हमारा। तो राम राज्य सच्चा सचखंड होता है, झूठा खंड तो रावण राज्य होता है। तो वहाँ रावण राज्य में झूठे खंड में आने से, फिर विकारों में गिरने से क्या होता है, आसुरी राज्य में आ गए। तो इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। बाबा कहते हैं वह था सुख धाम, यह है दुख धाम। इस तरह से 100% इंसॉल्वेंट 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य थे, पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सतयुग में होते ही नहीं। बाबा कहते हैं जो सतयुग में आएंगे वही तो फिर 84 में आएंगे। जिनका फर्स्ट जन्म होगा वही का, उन्हीं का तो फिर 84 का चक्र लग पाएगा। यदि वो पिछाड़ी में जन्म लेंगे तो उनके 84 जन्म कैसे होंगे, है ना। तो बाबा कहते वही आएंगे चक्र में ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं सारा तुम भारतवासियों का ही चक्र है, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सतयुग और त्रेता आधे कल्प में सिर्फ और सिर्फ भारत ही था। बाकी सब लबालब, पूरा हरियाली, पूरी ग्रीनरी, पूरा 3 हिस्से में, जैसे हमारे शरीर के 95 पोर्शन में पानी ही पानी है, बाकी 5 पोर्शन में बाकी सब चीजें हैं। तो सेम ऐसे ही यह जो भारत है वही अखंड भारत है। उसका ही विनाश नहीं होता। बाकी ये जितने भी खंड हैं वो कुछ भी सतयुग त्रेता में बाबा कहते हैं नहीं होता। आने वाले समय में आप समझ जाएंगे सीन के हिसाब से। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सतयुग में तो यह होते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ये 4 वर्ण बाबा ने बताए हैं। अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बनी हो। देवता वंशी बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनना ही पड़े, तो वो ब्राह्मण माना होता ही है। आत्मा में विकार को बिल्कुल छाया भी ना पड़े, परछाई भी ना आए आत्मा को, तब विकारों से एकदम मुक्त हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तब तो फिर ये नई दुनिया ही हो जाएगी। बाबा कहते हैं देवता वंशी बनने के लिए यहाँ हम ब्राह्मण बनते हैं। यह है भारत के 4 वर्ण। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। बाबा कहते हैं इस तरह से कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है। हाँ, सुख धाम, दुख धाम और फिर शांति धाम, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। जैसे इस दुनिया को मनुष्य का संसार, वैसे ही हम आत्माओं का भी एक संसार है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जिसे कहते हैं। निराकारी दुनिया की हम आत्माएं रहवासी हैं। और शांति धाम, इसीलिए कहते हैं ना शांति मेरा धर्म है, शांति मेरा धाम है, और शांति का सागर ही मेरा पिता है। इस तरह से बाबा हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो फिर दुख धाम और फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है, कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा, छोटी सी बिंदी। हाँ, बाबा ने कहा भी है कि इस संसार में सिर्फ 2 ही स्टार हैं। एक सर्वशक्तिमान जो सुप्रीम सोल, सुप्रीम स्टार,
और एक हम आत्मा स्टार है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं वृक्ष के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बिना इस ज्ञान चक्षु के, बिना इस दिव्य दृष्टि के आत्मा के राज को जाने बिना नहीं देख सकते। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है ना, जानते हैं। तो यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। देखिए हम आत्माएं तो फिर भी 84 का जन्म लेते हैं, 84 का पार्ट बजाने के बावजूद आत्मा में इतना बल है, इतनी शक्ति है, इतना सब कुछ है कि वो इतना छोटा सा बिंदु जो हम इन आँखों से देख नहीं सकते, सिर्फ समझा जा सकता है और उसे हम अनुभव कर सकते हैं। और इस बिना तन के भी उसे अनुभव नहीं कर सकते यदि हमारे पास में यह शरीर नहीं है। और वह भी संगम युग पर हम इन सब चीजों का नॉलेज लेते हैं। और इस तरह से हम, इसीलिए बाबा ने श्रेष्ठ जीवन कहा गया है, बताया है। तो देखिए जब हम जन्म मरण में आकर के इतने कर्म विकर्म करते हुए सतो रजो तमो में आने के बावजूद भी आत्मा में इतनी ताकत है, तो वो तो एवर प्योर सुप्रीम सोल जो कभी जन्म मरण में विकर्म करता ही नहीं, तो उनमें कितनी ना शक्ति होगी वो बेहद के बाप में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान दाता भी है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान सागर है तो वह अपने पास में ही रखते हैं, वह ज्ञान देते भी हैं, ज्ञान दाता बनकर। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, तो आत्मा ही नॉलेज ग्रहण करती है, ना कि शरीर। बाबा कहते इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, सो भी अविनाशी पाठ। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर 100 देवता बनना है, यह भी ड्रामा है। बाबा कहते यह चक्र चलता आया है, बाकी तो सब है बाई प्लाट। इस्लामी बौद्ध आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशेष बने हैं। यह विशेष वर्ड है। 5000 वर्ष पहले प्यूरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी, सब कुछ था। बाबा कहते हैं इस तरह से बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्यूरिटी, इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सत्य गुरु है जो सत्य ज्ञान देता है। उस सत्य गुरु के बिना कोई सत्य ज्ञान दे न सके। अभी तुम बाप द्वारा बैगर टू प्रिंस बनते हो, भिखारी से क्या बनते हो? प्रिंस बनते हो, राजकुमार राजकुमारी, महाराजा महारानी बनते हो, बैगर टू प्रिंस। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभी तुम बैगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा हर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाएं मिलते हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर के द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। आत्मा आत्मा से ही कहती है। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं यह करता हूँ मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा समय, मेरा हाथ, मेरा काम, ऐसा कह देते ना। लेकिन कहने वाली तो आत्मा है। बाबा कहते हैं तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, यह हमारा शरीर पड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ।
बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ी है बाद में। तो बाबा कहते हैं खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ। रावण को क्यों नहीं बुलाते? लेकिन हम तो पतित पावन कौन है? पतित पावन राम है, तो वो निराकारी राम को बुलाते हैं ना, पतित से पावन बनाने वाले पतित पावन पिता को। तो फिर बाबा कहते हैं इस तरह से पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं हे पतित आत्माएं, आत्मा मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं क्योंकि उनका भी विकारी तन है। बाबा कहते हैं पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। माँ में कम याद करो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते गाते हंसते रोते बिल्कुल बाबा को याद करो। बाबा कहते चलते फिरते माँ में कम याद करो। कर्म योगी है ना, तो याद करो क्योंकि तुम सब आत्माओं का आशिकों का माशुक मैं हूँ। माशुक एक और आशिक अनेक। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी शक्तियां आशिक हैं, हम सभी आशिक हैं। शक्तियां कि कौन सी शक्तियां? आत्मा रूपी शक्तियां, उस शिव शक्ति परमात्मा की संतान है ना। तो माशुक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो वे कर्म विनाश होंगे। यह मेहनत है, तो बाप की याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बनाकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिसरा बना हुआ है, उनको इनकारपोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कारपोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। यह ना तो यह दुनिया जो है खाली होती और ना वो दुनिया खाली होती। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पाठ बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं, अपना अपना ड्रामा अपने अपने पार्ट के अनुसार कर रहे हैं। जिसे जो मिला है वह पार्ट भली भांति एक्यूरेट निभा रहे हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी ही है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते, यह चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। वाया शांति धाम फिर सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, इतना बड़ा झाड़ तो होगा नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। बाबा कहते अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। पाप रावण कराता है ना कि बाप कराता है। तो बाबा कहते हैं बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी, बाबा कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम गुप्त हो। बाबा कहते तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते
नहीं है, पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। रूहानी से ना कहा ना, साइलेंस की शक्ति से स्थापना में सहयोग। बाबा कहते हैं इसलिए योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस, कल्याणकारी युग। जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, पूरा वर्ल्ड तो कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे ना। गॉड फादर, वो तो सुप्रीम सोल जो लाइट है, जो शिव कल्याणकारी है, वह तो एक है। लेकिन कृष्ण को थोड़े ना कोई कहेगा फादर, गॉड फादर है ना। ऐसे लॉर्ड कृष्णा कहा जाता है, गॉड नहीं कहा जाता है ना। तो लॉर्ड कहा है उसे, गॉड नहीं कहा है। गॉड एक ही है, वो गॉड की रचना है लॉर्ड। बाबा कहते हैं बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वॉइसलेस सुख धाम था, अब विशेष दुख धाम है। वर्थ नाचा पैनी है, यह ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी, सबका सहारा, मेरा भाग्य विधाता और हम सब भाग्यशाली भगवान की आत्माएं। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विक्रमाजीत बनना है। बाबा ने दूसरा कहा, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। अब पासपोर्ट तो हर किसी को नहीं मिलता ना, पासपोर्ट तो सिलेक्टेड जो होते हैं उनको ही मिलता। तो ये पासपोर्ट, वहां जाने का पासपोर्ट अगर आपको चाहिए तो पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्वात्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। अब पासपोर्ट जब मिलता है तो उसमें कितने सारे साइन चाहिए रहता है, कितने सारे प्रूफ चाहिए रहता है, कितना सारा आपको उसके लिए करना। कोई क्रिमिनल आपके ऊपर में कोई केस ना डाला हो, आपकी ऐसी कोई कैरेक्टर लेस ना हो, आप कोई ऐसी बैकग्राउंड में आपका कोई ऐसी चीज ना हो, आपके साथ में वो जुड़ी ना हो, आपका नाम खराब ना हुआ हो, कभी किसी ने आपके लिए कोई क्राइम का या कोई केस ना हुआ हो। इस तरह से बहुत सारे जो हैं, और पूरा इंटरनेशनल लेवल पे उसको जाना होता है और एक ही पासपोर्ट होता है। यदि आपका वो पासपोर्ट मिस हो जाता है तो आपको दोबारा वो अलॉट नहीं होता है। जाली नहीं बनवा सकते हैं या कोई ऐसा नहीं, बहुत सारे उसमें प्रूफ वगैरह चाहिए होते हैं, तभी आपको वो जो है मिलता है। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति की धारणा करो। ऐसा नहीं है कि सामने वाले के लिए कर लिया और फिर पीछे से मनी मन उस जो समा लिया, फिर बाद में अंदर ही अंदर हम कीड़े के माफिक उसे घुन की तरह पीस रहे हैं अंदर ही अंदर। आज का स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।